हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य पंक्तियों को पढ़ा था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ अन्य काव्य पंक्तियों को पढ़ेंगे। ये पंक्तियाँ बादल राग से ली गई है और इसका संपादन किया है रामविलास शर्मा जी ने। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जागो फिर एक बार महत्वपूर्ण पंक्ति है, एग्जाम में पूछी गई है, तो ध्यान रखने कि ये बादल राग से ली गई है। शेरों की मान में आया है आज सियार, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मगन अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृगबंद किए शिथिल पंत्रांक में जूही की कली। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यूतन रह गया है। महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार पूछी गई है। यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब, स्त्रोत सौंदर्य का विचियों कलरव सुख चुंबित प्रणय का, था मधुर आकर्षण में मजना वेद मृदु फुटता सागर में, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ये भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ए विप्लव के वीर। अब देखते हैं महादेवी वर्मा जी की पंक्तियों को। मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय, इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ये सभी पंक्तियां परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, क्या पूजा क्या अर्चना रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। ये भी महत्वपूर्ण है दोनों पंक्तियां। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। ये भी महत्वपूर्ण है। दोनों पंक्तियाँ कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। विश्व का क्रंदन भूला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डूबा देगी तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। ये भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जो महादेवी वर्मा की जितनी भी पंक्तियां ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, हर परीक्षा में इससे कोई ना कोई पंक्ति पूछी जाती है। आगे देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्तियों को। ओ भिख मंगे अरे पराजित, ओ मलूल अरे चिर दोहित, तू अखंड भंडार शक्ति, जाग अरे निद्रा सम्मोहित, हे बलि वेली सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन क्षण क्षण, आ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन, हम अनिकेतन हम तो रमते राम हमारा क्या धर, कैसा वतन, हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। इनकी जो ये पंक्ति है ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। किसकी पंक्तियां हो जाएंगी? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्तियां हैं। अब देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियों को। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, महत्वपूर्ण पंक्ति है। तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है वाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना, अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास, सेकत सया पर दुग्ध धवल, तवंगे गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत कलांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, तुम्हारे छूने में था प्राण, संगम में पावन गंगा स्नान,
तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों गान, धूम धुआओं काजर कारे, हम ही बिकरारे बादर, बदन राज के वीर बहादुर, वापस के उड़ते फणिधर। आगे देखते हैं। धूली की ढेरों में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, इसको ध्यान रखना। निकलकर आंखों से चुपचाप, बड़ी होगी कविता अनजान, ये भी महत्वपूर्ण है। दुध झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त है शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत मधुवात, भीत तुम वीतराग जड़ पुराचीन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विकसित वक्ष स्थल पर, दूर उन खेतों के उस पार जहां तक गई नील झंकार। आगे देखते हैं। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्ति भी हर एग्जाम में पूछी गई है, अच्छे से पढ़ना है इसे। भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो ये थी कुछ काव्य पंक्तियाँ। थोड़ा सा आगे हम और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कल से पढ़ेंगे छायावादोत्तर काल। चलिए देखते हैं। विविध छायावादी कवि चतुष्ट निम्नलिखित दर्शनों से प्रभावित थे। अब हम कवियों को देखेंगे कि वो किस दर्शन से प्रभावित रहे हैं। सबसे पहले है जयशंकर प्रसाद, ये रहे हैं, इनका जो दर्शन रहा है वो रहा है शैव दर्शन, आनंदवाद। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन से कवि किस दर्शन से प्रभावित रहे हैं, तो ध्यान रखना है जो जयशंकर प्रसाद है ये रहे हैं शैव दर्शन या आनंदवाद से प्रभावित। आगे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, इनका जो दर्शन रहा है वो रहा है अद्वैत वेदांत। सुमित्रानंदन पंत, इनका रहा है अरविंद दर्शन। महादेवी वर्मा का बौद्ध दर्शन या दुखवाद। ये कई बार पूछा गया है कि महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित रही हैं, तो ये रही हैं बौद्ध दर्शन से या दुखवाद से। आगे देखते हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं भी लिखी। अब हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ रचनाओं को, जिसमें सबसे पहले है कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, मास्को डायलॉग, नए पत्ते, खजोहरा, रानी और कानी। ध्यान रखना है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, मास्को डायलॉग, नए पत्ते, खजोहरा, रानी और कानी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये आपने सुना ही होगा और गाया भी होगा, तो ये किसने लिखा है इसको हम देखते हैं। प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पार्षद ने सन 1924 ईस्वी में की। किसने की थी इसकी रचना? श्यामलाल पार्षद ने, और सन 1924 ईस्वी में की थी। यह गीत सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन केस में गाया गया था। कब गाया गया था ये? कानपुर कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन केस में ये गाया गया था सबसे पहले 1925 ईस्वी में। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।